चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, वीडियो लेक्चर 1 या पार्ट 1। ठीक है, तो आइए इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अवस्था में बदलाव। ठीक है, और इसमें हमें दो परिवर्तन के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। एक का नाम है भौतिक और दूसरे का नाम है रासायनिक। इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इनमें अगर सबसे मेजर अंतर की बात कर लें तो इनमें मेजर अंतर ये होता है कि जो भौतिक परिवर्तन होती है उसमें संरचना वो क्या होती है, सेम होती है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें संरचना का ही बदलाव होता है। ठीक है, संरचना का ही बदलाव। एक एग्जाम्पल से अगर हम देखना चाहें, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जल का। जल प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। और तीनों का अगर हम रासायनिक संरचना की बात कर ले तो इनकी रासायनिक संरचना होती है H2O। तो यानी ठोस जल है और द्रव जल है, इन दोनों की रासायनिक संरचना सेम है। अवस्था परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है? अवस्था। और कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें अवस्था का बदलाव होता है परंतु रासायनिक संरचना सेम होती है। परंतु इसी के अपोजिट क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लोहे के ऊपर जंग लगना। एक साधारण से एग्जांपल, लोहे पर जंग लगना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक और है पाचन की क्रिया। पाचन की क्रिया ये भी किस श्रेणी में आएगी? रासायनिक परिवर्तन में। क्योंकि अगर हम पाचन की क्रिया या लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया देखें तो इनमें अगर लोहे की संरचना में, कैसी संरचना में? रासायनिक संरचना में बदलाव आता है, में बदलाव। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी जब किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व के रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको देखते हैं। देखिए, परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि वे क्रियाएं जिसमें पदार्थ के संगठन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये तो रही परिभाषा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें 3 चीज हमें देखने को मिल रहा है। एक तो है संगठन, और एक है गुण, और एक है संरचना। इन तीनों में अगर परिवर्तन होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? किसी भी पदार्थ के संगठन, गुण और संरचना में बदलाव को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एक चीज है संगठन। संगठन का मतलब होता है कि कोई तत्व जिस जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है उसी को हम कहते हैं संगठन। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जल को ही ले रहे हैं तो जल में, जल का संगठन क्या क्या है? इसमें कौन कौन से तत्वों के उपयोग से जल बन रहा है? एक तो अपना है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। यानी इसमें संगठन के रूप में क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गुण की बात करें तो गुण का मतलब होता है कि प्रकृति, उसकी कैसी अवस्था है, कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है या किसी और अवस्था में है, उसको हम कहते हैं गुण। संरचना का मतलब होता है कि उनके बीच में कैसा आयनिक बंध है, कि सहसंयोजी बंध है कि कैसा बंध है, उसको हम कहते हैं संरचना। यानी उसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की
बीच का जुड़ाव किस माध्यम से है, उसी को हम कहते हैं संरचना। यानी किसी भी पदार्थ के इन तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन, गुण और संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक है नंबर एक नाभिकीय अभिक्रिया और एक है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया पे चर्चा करते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नाभिकीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं और इस अभिक्रिया में परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कोई भी पदार्थ होता है तो पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, और जो भी परमाणु, मगर मैं इस गोले को परमाणु मानूं, तो इस गोले के परमाणु का एक केंद्र होता है और उसी केंद्र को हम क्या नाम देते हैं? उस केंद्र को हम नाम देते हैं नाभिक। ठीक है, और इस परमाणु के इस केंद्र के चारों तरफ एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें क्या भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इसका सेंटर है और ये एक छोटा सा अणु है, उसी को हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, तो जो नाभिक होता है, यानी जब किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ लिया हमने और उस पदार्थ में अगर नाभिक भाग लेगा, ठीक है, पदार्थ है उसमें अभिक्रिया हो रही है, उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है और उस चेंजिंग में नाभिक भाग लेगा, तो उस पदार्थ का स्वरूप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसकी संरचना किसी चीज से बनी है और इसकी संरचना जिस चीज से बनी है उस मूल चीज को ही हम बदल दें तो उसकी संरचना भी बदल जाएगी। तो सेम यही क्रिया होती है नाभिकीय अभिक्रिया में। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है? कौन भाग लेता है? नाभिक अभिक्रिया में क्या होता है? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं और नाभिक के भाग लेने से क्या होता है? परमाणु का स्वरूप क्या हो जाता है? बदल जाता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, और फिर आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? इनमें परमाणु के नाभिक ना भाग लेकर के इसमें क्या होते हैं? परमाणु के बाहर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं, जिसके कारण क्या वो भी किस रूप में? अविभाज्य रूप में। तो जिससे क्या होता है? परमाणु लगभग अविभाज्य रूप में भाग लेता है और इसकी निजी स्वरूप नष्ट नहीं होती। ठीक है, यानी अगर कोई नाइट्रोजन है और वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उत्पाद में भी नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि इस पदार्थ के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ना कि इस पदार्थ के नाभिक। तो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या है? उस पदार्थ के नाभिक भाग ले रहे हैं जिसके कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या है? उसमें क्या हो रहा है? उस पदार्थ के नाभिक परमाणु का उस परमाणु का नाभिक ना भाग लेकर के उस पदार्थ का क्या भाग ले रहा है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसका निजी स्वरूप क्या रहता है? अस्तित्व में रहता है और नाभिकीय अभिक्रिया में उसका निजी स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर एक और चीज जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें कुछ पुराने बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में मैं रासायनिक अभिक्रिया ले रहा हूँ। जैसे ले लिया मैंने ZnO प्लस H2SO4, इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है, उसके लिए हमें इनके बीच में बंध निर्माण की प्रकृति को पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये जिंक है और ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में एक बंध होता है। ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट है, इसके बीच में भी बंध होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले पुराना बंध ये टूटता है।
ठीक है। और फिर क्या होता है, ये जिंक इस सल्फेट के साथ क्रिया करेगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, और फलस्वरूप क्या कर लेंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ, और ये जुड़ करके ये बना लिया एच ZnSO4 और ये H2O। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पुराना बंध टूटा, नया बंध बना, जिसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक देखा। अभी तक हमने ये देखा कि कोई भी, एक सिंपल सा रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ पे देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के संगठन, संरचना और गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार के हैं, नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिकीय क्या होती हैं, जब किसी परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तो उनको नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, और उनमें परमाणु का स्वरूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, इसमें परमाणु के नाभिक ना भाग लेकर के उसमें क्या होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जिसके कारण उनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता। ठीक है। और इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है, तो ये होती है पुराने बंध के टूटने और नए बंध के बनने के फलस्वरूप। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो शेष आगे की टॉपिक को हम कल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।